दोस्तों, आप एग्जाम में पास होने वाले हो या फिर एग्जाम में फेल होने वाले हो, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं आपके दिमाग में रहने वाले दो किराएदार। इनमें से एक किराएदार अच्छा किराएदार है और एक किराएदार बुरा किराएदार है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एआई को अपना पर्सनल कोच कैसे बना सकते हो और ये कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस अच्छे किराएदार के साथ स्पेंड करो। दोस्तों, जिन दो किराएदारों की बात मैं कर रहा हूं उनमें से जो पहला किराएदार है वो है कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन, और दूसरा किराएदार है, उसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं यानी कि डोपामीन कहते हैं। दोस्तों, आप परफॉर्म करने वाले हो या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हो, ये इस बात से डिसाइड होने वाला है कि आप इन दोनों किराएदारों में से सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करने वाले हो। दोस्तों, आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, आपके स्टडी जो है वो डायरेक्शन लेस है। आप मॉर्निंग में उठते हो, एक हड़बड़ाहट के साथ उठते हो, आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है आपसे, बहुत सारे थॉट्स मॉर्निंग में चल रहे होते हैं। आप जब रात को सोने जाते हो तब आप एक हैवीनेस के साथ जाते हो क्योंकि वो दिन आपका बहुत कंस्ट्रक्टिव दिन नहीं गया होता है। आप जिस तरह से डिलीवर करना चाहते हो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे होते हो। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है। कैसा हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, कोई ऐसा मेंटोर आए जो 24/7 आपके साथ रहे, आपको बताए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या करना है। आपका कोई पर्सनल असिस्टेंट हो जो आपके उबाऊ काम, आपके बोरिंग काम को कर ले। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल टास्क ही हो, वो PYQ एनालिसिस कर ले, वो सिलेबस को डिकोड कर ले, वो आपका शेड्यूल बना दे, वो आपका डेली, वीकली या फिर मंथली शेड्यूल बना दे। आप सोचिए कितना अच्छा हो। अच्छा लगा ना? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एआई को आप अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हो, किस तरह से एआई को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एआई टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपके पढ़ने, लिखने, समझने, सोचने, याद करने और रिवाइज करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। फाइनली, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे एआई हैक्स जो आपको एआई यूजर से एआई एक्सपर्ट बना देंगे। कॉर्टिसोल घटाना, डोपामिन बढ़ा, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का सिर्फ और सिर्फ पर्पस एक है, आपकी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी को स्मूथ बनाना। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप जितने आपके बोरिंग काम हैं, जितने उबाऊ काम हैं, वो सब के सब आप एआई को दे दें। जितने एसेंशियल टास्क हैं उसे आप बहुत डिसिप्लिन के साथ उसे पूरा करें। तब जाकर के आपकी ये प्रिपरेशन जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ बन जाएगी और आप अपनी सिलेक्शन की तरफ आप पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। इस तरह से सबसे पहला कदम हमारा क्या होगा एआई को अपना मेंटोर बनाने के लिए? आपको चैट जीपीटी खोलना है। आप चैट जीपीटी में आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहां पर न्यू चैट का ऑप्शन है। इस न्यू चैट के ऑप्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको टाइप करना है पॉलिटी वॉर रूम फॉर यूपीएससी एग्जाम। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसे लिखेंगे पॉलिटी वॉर रूम फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका एक एआई वॉर रूम या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आपका एक सब्जेक्ट रूम तैयार हो जाएगा। और उस वॉर रूम में आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से ही रिलेटेड प्रॉम्प्ट आपको देने हैं। आप जब ऐसे वॉर रूम्स या सब्जेक्ट रूम बना लोगे, इसी तरह के आपको सब्जेक्ट रूम सारे सब्जेक्ट्स के बनाने हैं, यानी जियोग्राफी के आपको वॉर रूम बनाने हैं, इसके अलावा इकोनॉमी के वॉर रूम बनाने हैं, एसे का वॉर रूम बनाना है, एथिक्स का वॉर रूम बनाना है, करंट अफेयर का वॉर रूम बनाना है। ये सारे वॉर रूम यानी कि सब्जेक्ट रूम आप देखोगे कि यहां आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने पहला स्टेप कर लिया। साथ ही साथ आपको जितने सब्जेक्ट्स के आप वॉर रूम बना रहे हो, इन सारे सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स भी आपको अपने फोन की जो आपकी इंटरनल मेमोरी होगी उसमें या फिर लैपटॉप में आपको फोल्डर्स उन्हीं वॉर रूम्स के क्रिएट करने होंगे, ताकि जब आपको आपका जो वॉर रूम है वो जब आपको कोई मटेरियल देगा तो आप मटेरियल वहां से उठाओगे और उस मटेरियल को जाकर के उन फोल्डर्स में सेव कर लोगे। तो दोस्तों, आप पहला स्टेप कर चुके हो एआई मेंटर पाने के लिए।
अब हम अगली स्लाइड में चलेंगे और ये समझेंगे कि ये एआई मेंटर, ये एआई वॉर रूम हमारे लिए एआई मेंटर का काम कैसे करने वाला है। तो आप देख सकते हो कि एक मेंटोर जो होता है दोस्तों, वो कौन होता है? एक मेंटोर अपने मेंटी को पूरी तरह से समझने वाला होता है। वो हर एक चीज, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानता है, उसकी वीकनेस के बारे में जानता है। एक अगर आप एग्जाम्पल से इसे समझो तो क्रिकेट में बैटिंग कोच होते हैं, बॉलिंग कोच होते हैं। तो जो बैट्समैन होते हैं, उसे सामने जो उसके बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, उस बॉलर का टेम्परामेंट पता होता है। उसे पता होता है कि ये कितनी गुगली करेगा, कितनी यॉर्कर फेंकेगा, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन उसके मेंटोर यानी कि उस बैटिंग जो कोच होता है उसने दे चुकी होती हैं। तो इसी तरह से जो एक मेंटोर होता है वो अपने मेंटी के बारे में सारी डिटेल्स रखता है। इसलिए अगर आपको एआई वॉर रूम को जो आपने अभी अभी तैयार किया है उसको अपने एआई मेंटोर के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसे अपनी डिटेल्स देनी होगी। ये डिटेल्स किस तरह से आप देने वाले हो? ये डिटेल्स आप अपनी पर्सनल डिटेल के रूप में दोगे, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक की भी डिटेल दोगे जिस चीज का वो, जिस सब्जेक्ट का वो वॉर रूम है। जैसे कि अभी हम पॉलिटी वॉर रूम की बात कर रहे थे, पहले आपको इसको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। तो पर्सनल डिटेल में आप क्या बोलने वाले हो? आप उसको बताने वाले हो कि आपकी प्रिपरेशन का जो है लेवल है वो क्या है, वो बिगिनर है, वो मीडियम है, या फिर वो प्रो लेवल का है। इसके साथ साथ सबसे पहले आप उसको एक रोल बताओगे उसका, उससे बोलोगे कि तुम मेरे पर्सनल मेंटोर हो, मेरी ये डिटेल्स कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, इसे इस वॉर रूम की मेमोरी में सेव करो। ठीक है, ये बोल करके आप सारी मेमोरीज को सेव भी कराओगे। आपने उसे बता दिया कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अब आप उसे बताओगे कि आप कितने घंटे डेली डिवोट कर सकते हो स्टडी में। आप वर्किंग हो, आप नॉन वर्किंग हो, आप रात में पढ़ाई करते हो, आप दिन में पढ़ाई करते हो, ये सारी डिटेल्स जो है आप उसे देने वाले हो। अब इसके बाद नंबर आता है सब्जेक्ट डिटेल देने का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसे इंफॉर्मेशंस देनी है। इसके लिए आपको उस फोल्डर में आप देखोगे नीचे अपलोड का ऑप्शन होता है। उस अपलोड के ऑप्शन में जाकर के पिछले 10 सालों के या फिर पिछले 15 सालों के आपको PYQs उसे देने हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिटी वॉर रूम की, तो पॉलिटी में मेंस में, यूपीएससी मेंस में या फिर स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में जो मेंस में जितने भी पेपर क्वेश्चन आए हुए थे पिछले 10 या 15 सालों में, आपको आकर के उसे यहाँ पर अपलोड करने हैं और उससे बोलना है कि इसे इस वॉर रूम की मेमोरी में सेव करो। सेम आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के साथ भी करोगे, जितने पिछले 10 सालों में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए होते हैं आप इसको यहाँ पर दोगे और उसे यहाँ पर अपलोड करोगे। अब आपने इसको पिछले 10 या 15 सालों के इसे क्वेश्चन पेपर आपने इसे दे दिए हैं। अब इसके बाद आपको सिलेबस इसको देना है। अब आपको सिलेबस जो है कहीं से भी आपको PDF में लेकर के आना है या फिर आपको इमेज फॉर्मेट में लेकर के आना है। और अब हम इसे सिलेबस भी देंगे, सिलेबस हम उठाएंगे और सिलेबस आकर के भी इसमें अपलोड कर देंगे। इसे इसके पास PYQs हैं, इसके पास अब सिलेबस है, और सिलेबस हम प्रीलिम्स का भी दें और मेंस का भी देंगे। ठीक है, अब इसके पास सिलेबस हो चुका है, इसके पास PYQs हो चुके हैं। अब आप चाहो तो आप कोई स्पेसिफिक अगर साइट यूज करते हो, जैसे पॉलिटी के लिए मैं स्टडी IQ साइट प्रेफर करता हूं, तो मैं उसको स्टडी IQ का URL दूंगा और इससे बोलूंगा कि जब भी मैं तुमसे पॉलिटी का कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम इस साइट पे जाओगे और उस साइट पे जाकर के उस आंसर को वेरीफाई करोगे और फिर तुम मुझे आंसर दोगे। तो इस तरह से 3 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स हैं आप इसे दोगे। अब आपका AI वॉर रूम जो है वो पूरी तरह से AI मेंटोर के रूप में तैयार हो चुका है, आपको गाइड करने के लिए वो तैयार हो चुका है। दोस्तों इसके बाद अब जब आपके पास AI मेंटोर हो चुका है तो AI मेंटोर सबसे पहले क्या करेगा? आपको डायरेक्शन देगा, आपको बताएगा कि किस दिशा में आपको जाना है। आप देखते हो कि जब भी कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, खासतौर पे आपने देखा होगा कि कोई जब बच्चा जब प्रिपरेशन करने की शुरुआत करता है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप उसको लगता है यही है कि सारी जितनी ट्रेडिशनल बुक्स हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, सब ला करके रूम में ला करके रख दो। पर दोस्तों ये ट्रेडिशनल तरीका अब आउटडेटेड हो चुका है। पर दोस्तों अब आपको एक कंपास चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। AI मेंटर आपके लिए एक प्रिपरेशन कंपास बनाएगा। ये प्रिपरेशन कंपास ये कैसे बनाने वाला है दोस्तों? आपने इसको पहले ही PYQs और सिलेबस की डिटेल दी हुई है। अब आपको एक इसे सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है। वो प्रॉम्प्ट होगा कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे एग्जाम एनालिस्ट हो, तुम्हारे पास पहले से ही PYQs और साथ ही साथ सिलेबस की डिटेल है,
तुम्हें उनको स्टडी करना है, उनको एनालाइज करना है, और मेरे लिए तुम्हें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट अलग बना करके देनी है, और जो लेस एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट मुझे अलग बना करके देनी है। इतना प्रॉम्प्ट देने के बाद आप वेट करोगे, जब आपको 2 लिस्ट मिल जाएंगी तो फिर आप उसे दूसरा प्रॉम्प्ट देने वाले हो। अब आप उससे बोलोगे कि इन 2 लिस्टिंग्स को, यानी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं और लीस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, इनको वेटेज के आधार पर, यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें ज़्यादा टाइम देना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उन्हें कम टाइम देना है। उसके बेसिस पर मेरे लिए डेली, वीकली और मंथली शेड्यूल बना दो। बस आपका काम खत्म। आपको ट्रेडिशनल तरीके से, यानी कि आपने लक्ष्मीकांत खोली है, आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इस तरह से मोनोटोनस तरीके से आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम एफिशिएंट होना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें मुझे कितना टाइम देना है। इस तरह से ये आपके लिए लिस्टिंग्स तैयार कर देगा, और लिस्टिंग्स के बेसिस पे ही आपका शेड्यूल तैयार कर देगा। फिर आपको उस शेड्यूल को थॉरली फॉलो करना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, हमने देखा कि हमने एआई वॉर रूम तैयार किया। एआई वॉर रूम के बाद हमने एआई मेंटर बनाया। एआई मेंटर ने हमारे लिए प्रिपरेशन कंपास तैयार कर दिया, यानी हमें एक डायरेक्शन दे दी कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। यानी अभी तक हमने डायरेक्शन, पर्सपेक्टिव पर बात कर लिया है अपनी प्रिपरेशन के। अब हमें एक्शन की तरफ बढ़ना है, यानी कि हमारे पास डायरेक्शन है, अब हमें उसे एग्जीक्यूट करना है। जो हमारे पास प्लान है उसे एग्जीक्यूट करना है। यहां पर आपकी मदद एआई पर्सनल असिस्टेंट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एआई पर्सनल असिस्टेंट। अब चूंकि इसके पास सारा डेटा है, सारा डेटा इसकी मेमोरी में सेव है, अब आपको इसको टास्क देना है। वो टास्क आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसे आप टास्क कुछ इस तरह से दोगे, इसे बोलोगे कि तुम्हें डेली मुझे 20 एमसीक्यूज देने हैं। ये आपकी चॉइस है कि वो एमसीक्यूज रैंडम एमसीक्यूज हो या फिर किसी टॉपिक स्पेसिफिक पर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेली कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि ये आपका टेस्ट ले, वो आप 20 एमसीक्यूज भी बोल सकते हो, आप इससे ज़्यादा एमसीक्यूज भी बोल सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से। तो आप इसको बोलोगे कि मेरे को डेली तुम्हें 20 एमसीक्यूज देने हैं, 2 मेंस क्वेश्चंस देने हैं, और साथ ही साथ एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड तुम्हें डेली देना है। मैं तुम्हें इस टाइम पर सारे आंसर्स को सबमिट करूंगा। उसके बाद तुम्हें उन्हें रिव्यू करना है, मेरी कमियों को बताना है, मेरी स्ट्रेंथ बताना है, साथ ही साथ मुझे यह भी बताना है कि कल मुझे किस स्किल को इंप्रूव करने के लिए काम करना है। ठीक है, उसे आप ये भी बताओगे लास्ट में कि मैं डेली डेली तुम्हें ये सब चीज बोलने वाला नहीं हूं। तुम्हें मैं सिर्फ डे 1 स्टार्ट लिख करके सुबह जब स्टार्ट करूंगा या फिर जब भी अपने शेड्यूल को स्टार्ट करूंगा तो डे 1 स्टार्ट लिख करके प्रॉम्प्ट दूंगा, और जब उस दिन की पढ़ाई को मैं रैप अप कर दूंगा ना, तो उसके बाद डे 1 रिव्यू करके दे दूंगा। बस मेरा काम इतना ही होगा। अब इसके बाद इतना बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं देने वाला हूं तुम्हें, सिर्फ ये 2 छोटे छोटे प्रॉम्प्ट मैं तुम्हें दिन में 2 बार देने वाला हूं, और तुम्हें फिर ये इतना सारा काम मुझे करके देना है जितना मैंने तुम्हें बता दिया। बस आपका काम खत्म। यानी कि जितना उबाऊ काम है, जितना बोरिंग काम है, आपका ये असिस्टेंट जो है वो करने वाला है। मजा आया ना? इसके बाद चलते हैं आगे, जहां आप देखेंगे कि आपका अब असिस्टेंट आपको काम दे चुका है। अब हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं, उस तैयारी को हम बेहतर कैसे बनाएं और अच्छे तरीके से हम कैसे उसे कर सकते हैं। तो यहां पर काम आते हैं आपके एआई टूल्स। अगर आपको अपना डेली, वीकली या मंथली शेड्यूल तैयार करना है तो आपको यह काम चैट जीपीटी से करवाना है। अगर आपको करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर को रिसर्च कराना है, या फिर वीकली करंट अफेयर रिसर्च आपको चाहिए, या फिर मंथली करंट अफेयर की कोई आपको रिसर्च की भी एक नोटबुक चाहिए, एक पीडीएफ चाहिए, तो ये काम आप देने वाले हो जेमिनाई डीप रिसर्च को या फिर परप्लेक्सिटी एआई को। ये आपका काम आपको वेरियस साइट्स में जाने की जरूरत नहीं है कि आप विजन की साइट में जा रहे हो, आप दृष्टि की साइट में जा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ इनको सोर्सेस बता सकते हो और फिर कह सकते हो कि मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीक के लेकर के आओ। ये 2 साइट्स जो हैं आपका काम कर देंगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप चाहते हो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो, एनालॉजी के फॉर्म में पढ़ो, तो आप फिर चैट जीपीटी के पास जा सकते हो। उसके पास अपनी उस टॉपिक की डिटेल दे सकते हो और उससे बोल सकते हो जिस भी फॉर्मेट में उसे समझना चाहते हो। अगर आप किसी
नोट्स को आप रिफाइंड फॉर्म में चाहते हो, मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में चाहते हो, तो आपको क्लॉड एआई यूज करना है। आफ्टर दैट अगर आपको कोई ऐसा नोट्स आपको चाहिए जो डायग्रामेटिक हो, जिसमें डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, विजुअल्स हो जिसमें, तो आपको नोटबुक एलएम यूज करना है। साथ ही इस नोटबुक एलएम का एक और भी फायदा है दोस्तों, इसमें अगर आपके पास पिछले कुछ पुराने कुछ नोट्स पड़े हुए हैं और आप चाहते हो कि वो नोट्स जो हैं आपके अपडेटेड हो जाएं, बहुत सारे इवोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स आते रहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके नोट्स जो हैं वो इवॉल्व हो जाएं, अपडेटेड हो जाएं, तो उसके लिए आपको नोटबुक एलएम यूज करना है। आपको सिंपली इसमें जाकर के पीडीएफ अपलोड करनी है अपने पुराने नोट्स की, या फिर स्नैपशॉट से देनी है अपने पुराने नोट्स की, और इससे बोलना है कि इन नोट्स को तुम अपडेट करके मुझे दो, या फिर और सिंपल फॉर्म में लिख करके मुझे दो। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको स्टडी जो है वो कन्वर्सेशनल फॉर्म में समझ में आती है, कन्वर्सेशन के फॉर्म में समझ में आती है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट का कन्वर्सेशन हो गया। तो अगर किसी को अपने किसी टॉपिक को समझने के लिए कन्वर्सेशन के फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए, तो आप जा सकते हो दोस्तों नोटबुक एलएम के पास। यहाँ पर दो बॉट्स आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप भी इस कन्वर्सेशन में शामिल हो सकते हो, अपने व्यू पॉइंट को इनके साथ शेयर कर सकते हो। तो ये रहा नोटबुक एलएम। इसके बाद हम आते हैं कि अगर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व करनी है, आप चाहते हो कि मेरी सोच का दायरा बढ़े, तो इसके लिए भी दो एआई है दोस्तों जिसका उपयोग करके आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। पहला एआई है पोए मल्टीबॉट, और दूसरा एआई है माइंड बॉक्स। यहां पर मल्टीपल बॉट्स होते हैं, आप सिर्फ वहां पर एक टॉपिक दोगे, इस टॉपिक के मल्टी डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आपका ये कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जिसका उपयोग करके आप अपने पढ़ने, लिखने, समझने और सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हो। दोस्तों, लाइक आई प्रॉमिस्ड कि मैं अब आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा, एआई से रिलेटेड कुछ हैक्स बताऊंगा जो आपको एआई यूजर से एआई एक्सपर्ट बना देंगे। तो सबसे पहला, आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। प्रॉम्प्टिंग को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और ये एक फॉर्मेट में होती है दोस्तों, यानी कि अगर आप एआई से काम कराना चाहते हो तो आपको उससे काम करवाना आना चाहिए। यहां आप देख रहे हो कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, यानी सबसे पहले आपको एआई को उसका रोल बताना है। तो रोल का मतलब होता है यहां पर हु यू आर। अब सपोज अगर आपको किसी हिस्ट्री के सब्जेक्ट का कोई नोट चाहिए, तो आप इससे बोल सकते हो कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे हिस्ट्री के प्रोफेसर हो। तो इस तरह से इसे इसका रोल बताना पड़ता है, ताकि एआई श्योर हो जाए कि आपको किस तरह का आंसर चाहिए। इसके बाद हम इसे टास्क देते हैं दोस्तों। टास्क का मतलब होता है व्हाट यू हैव टू डू। व्हाट यू हैव टू डू। अब हमने इसको इसका रोल बता दिया, इसको एक टास्क दे दिया, लेकिन अभी भी ये टास्क इनकम्प्लीट है दोस्तों। अभी हमने इसको बता तो दिया है कि इसे क्या करना है, पर अभी भी हमने इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया, उस काम का बैकग्राउंड नहीं बताया। आपने इससे बोल तो दिया कि मुझे हिस्ट्री का नोट्स बना करके दो, पर इसे क्या पता कि वो हिस्ट्री का नोट्स आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किस तरह का काम कर रहे हो, आपको यूपीएससी के लेवल का चाहिए, या फिर आपको जो है जूनियर लेवल की हिस्ट्री के नोट्स चाहिए। तो आप इसको सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड बताओगे कि मुझे इस लेवल का ये चाहिए, मुझे ये बुलेट पॉइंट में लिख करके दो, या फिर मुझे ये स्टोरी के फॉर्मेट में इसका आंसर चाहिए। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट में आपको आंसर का फॉर्मेट बताना है। फॉर्मेट इन द सेंस, आप इसके आंसर को पीपीटी के फॉर्म में मांग सकते हो, या फिर पीडीएफ के फॉर्म में मांग सकते हो, या फिर एचटीएमएल के फॉर्म में मांग सकते हो। तो यहां पर आपको खासतौर पे इस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं, यहां पर आपको इससे आंसर जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब इससे आंसर्स पीडीएफ के फॉर्मेट में लोगे, तो फिर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और आपने जो भी कुछ
फोल्डर्स क्रिएट किए हैं उन फोल्डर्स में जाकर के उस पीडीएफ को सेव कर लोगे। तो पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आप मांग सकते हो, साथ में आप पीपीटीज के फॉर्मेट में भी मांग सकते हो। तो इस तरह से पहला हैक तो ये हो गया कि आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। सेकेंडली, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। ये प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी क्या है दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्या है? देखो, आप जब भी एआई के पास जाते हो, उसे टास्क देते हो, तो अगर आप हर टास्क के साथ आप पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होने वाला है। ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने वन नोट में या फिर आपका जो भी नोट पैड है वहाँ पर आप प्रॉम्प्ट्स को जो है कॉपी और पेस्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको एआई को प्रॉम्प्ट देना होगा तो सिर्फ वहाँ से उठाओगे और एआई के पास ला करके पेस्ट कर दोगे। इससे बहुत ही टाइम एफिशिएंट आपको रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी, सेकेंडली हमने जाना कि प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी के बारे में, और थर्डली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है 80-20 रूल। ये 80-20 रूल क्या है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी तैयारी को बहुत एफिशिएंट बनाने के लिए। ये 80-20 रूल का मतलब ये है कि आप जब भी उसे कोई टॉपिक दोगे और उस टॉपिक के बारे में आपको नोट्स चाहिए होंगे या फिर जो भी आप उसे एनालिसिस करा रहे होगे, तो आप उसे बोलोगे कि इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट 20% कॉन्सेप्ट हैं जिसको जान लेने के बाद मैं कम से कम इस टॉपिक के 90% क्वेश्चन को एड्रेस कर लूंगा, वो टॉपिक की लिस्टिंग्स मुझे लाकर वो उसे की लिस्टिंग्स आपको दे देगा। आपको चुपचाप जाना है, उन लिस्टिंग्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। बाकी चीज़ों के आपको नोट्स नहीं बनाने, बाकी चीज़ों को आप सरसरी निगाह से पढ़ोगे, बाद में दोबारा आकर के उसको रिवाइज करोगे। आपको नोट्स सिर्फ उन 20% कॉन्सेप्ट्स का ही बनाना है। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, आपके पास ऐसे नोट्स होंगे जो बहुत ही सॉलिड होंगे, क्रिस्प होंगे। तो इस तरह से आपने देखा ये 3 हैक, प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी और 80-20 रूल, ये जान लेने के बाद आपका कॉर्टिसोल जो लेवल है वो ज़रूर घट गया होगा और जो डोपामीन लेवल है वो ज़रूर बढ़ गया होगा। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इससे ही रिलेटेड है, इस पूरे डिस्कशन से ही, वो ये कि देखो, जो क्लाउडी वेदर होता है ना, वो सबको पसंद होता है ना, लेकिन वो वेदर 2-3 दिन तक ही अच्छा लगता है। अगर पूरे महीने भर क्लाउडी वेदर हो, बादल ही बादल हो, तो आप बहुत लो फील करोगे। होता है ना ऐसा। इसी तरह जो कॉर्टिसोल होता है ना, वो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो आप बहुत लो फील करने लगते हो। आपकी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं होती, आप कर सकते हो, लेकिन आप बहुत लो फील करने लगते हो। तो इसलिए चीजें होती ही नहीं है। अच्छा, जो कॉर्टिसोल है वो एक सर्टेन लेवल तक जरूरी भी है, क्योंकि थोड़े अमाउंट में या कंट्रोल्ड अमाउंट में कॉर्टिसोल जो है वो आपको अलर्टनेस देता है, आपको फोकस देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रेस नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है, एक सर्टेन लेवल तक ये भी चीजें जरूरी होती हैं। सेकेंडली, बहुत लोगों को लगता है कि वो डूम स्क्रॉलिंग करके या फिर ब्लूम स्क्रॉलिंग करके या माइंडलेस स्क्रॉलिंग करके अपने डोपामिन के जो लेवल है उसको बढ़ा लेंगे और फिर उसके बाद स्टडी करेंगे। पर दोस्तों, ये सोचना जो है वो पूरी तरह से गलत है। देखो, एक होता है उधार लिया हुआ डोपामिन और एक होता है कमाया हुआ डोपामिन। उधार लिया हुआ डोपामिन कुछ ऐसा होता है कि आप शॉर्ट्स देख रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, उसको देखते हुए आपको टाइम तो आपको एंजॉय, आप फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, लेकिन जैसे ही वो आप देख लोगे ना, फिर जो टाइम वेस्ट करने का जो गिल्ट होता है वो आपको पेन देगा, वो आपको एंजाइटी देगा। आर यू गेटिंग? तो इसका कहने का मतलब यह है कि उस मिलने वाली जो खुशी है ना, उस खुशी की एक कीमत होगी, और वहीं पर जो अर्न्ड डोपामिन होता है, जो कमाया हुआ जो डोपामिन होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि आप अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट करो, आप चैलेंजेस से पीछे मत भागो, आप चैलेंजेस को ओवरकम करो। और जब भी आप डेली टास्क कंप्लीट करोगे, टाइमली कंप्लीट करोगे, आपकी चेकलिस्ट में टिक मार्क लगाओगे, तुरंत बॉडी ये फील करेगी कि बॉडी को रिवार्ड मिल रहा है, और वो इस रिवार्ड को फील करेगी और तुरंत डोपामिन आपको जो है रिलीज होगा। वो होगा कमाया हुआ डोपामिन, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके मूड के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, एआई इस तरह से आपके लिए काम को आसान करता है। जितने भी आपके बोरिंग टास्क हैं, उस बोरिंग टास्क को खुद कर लेता है। अब आपके पास एसेंशियल टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा टाइम है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन लगाते हो अपनी स्टडी में, अपने आप को झोंक देते हो उसमें, और
किस तरह से जो है अपनी बॉडी का जो डोपामिन लेवल है वो बढ़ाते हो और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब इस चीज को फॉलो करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। और अगर आप चाहते हो कि जो एआई टूल्स मैंने बताए उनको आप इंडिविजुअली अगर आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं उसके लिए एक अगली वीडियो बना दूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।